तो आज हम तीसरा इलस्ट्रेशन करने जा रहे हैं पिकार्ड्स मेथड पे। उससे पहले एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ कि पिकार्ड्स मेथड का जो जनरल फार्मूला है वो क्या है। तो जनरल फार्मूला कुछ इस प्रकार से है, वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस इंटीग्रेशन एक्स नॉट से एक्स एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एन डी एक्स। अब यहाँ पर एक्स नॉट और वाई नॉट जो है इन्हें कहते हैं इनिशियल कंडीशन, और इनकी वैल्यू गिवन होती है हमें क्वेश्चन में। यहाँ पर अगर जब हम n इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। जब n इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। तो जैसा भी क्वेश्चन में जितने अप्रोक्सीमेशन या फिर जितने इटरेशन करने को बोले, दोनों एक ही बात है। अगर मैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कह रहा हूँ या फर्स्ट इटरेशन कह रहा हूँ या फिर सेकेंड अप्रोक्सीमेशन या सेकेंड इटरेशन, दोनों एक ही बात है। तो जितने इटरेशन या जितने अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन में दिए हुए हों उतने अप्रोक्सीमेशन करके हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है पिकार्ड्स मेथड से। तो आइए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि पिकार्ड्स मेथड का इस्तेमाल करके हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है y की जब x क्या है 2 है। तो हमारी इनिशियल कंडीशन ये दी हुई है y ऑफ 0 इक्वल टू 1। तो इससे हम क्या एनालाइज करके बोल सकते हैं कि जब x नॉट की वैल्यू 0 थी तब हमारा y नॉट 1 था। और क्वेश्चन में बोला गया है कि जब एक x 2 है, x की वैल्यू जब 2 है तब हमें y की वैल्यू बतानी है। तो हम लिखेंगे इसे properly using Picard's method। तो सबसे पहले आप जनरल फार्मूला लिख दीजिए, इंटीग्रेशन एक्स नॉट से एक्स एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स। एक्स नॉट और वाई नॉट की वैल्यू पुट कर दीजिए इस जनरल फार्मूला में ताकि ये ज़्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन में आ जाए। वाई नॉट की वैल्यू थी 1 और एक्स नॉट की वैल्यू 0। यहाँ पर n आएगा। अब हम यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी हुई है उस पर ध्यान देते हैं। तो dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई के बराबर दी गई है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है x और y में वो किसके बराबर है, x माइनस वाई के बराबर। तो अब हम इसे यहाँ से उठा के यहाँ यूज़ कर लेंगे क्वेश्चन में। हमारे पास हमें ये पता है कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बराबर है एक्स माइनस वाई के। तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एन हो जाएगा एक्स माइनस वाई एन। उसे उठा के हम यहाँ रख देंगे। वाई एन प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 से एक्स माइनस वाई एन और यहाँ dx। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। अब ये कितने अप्रोक्सीमेशन निकालना है ये कहाँ से पता चलेगा, ये यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कितने इटरेशन तक करना है। हम निकालेंगे y1, y2 और y3। लास्ट के दोनों इलस्ट्रेशंस में हमने देखा था कि 2 इटरेशन तक बस क्वेश्चन में दिया था, इसीलिए हमने y2 तक निकाल के क्वेश्चन को एंड कर दिया था। पर यहाँ पर 3 इटरेशंस लिखा है तो हम y1 और y2 के साथ साथ y3 भी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, उसके लिए n इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो y1 आया 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू एक्स माइनस वाई नॉट। यहाँ पर वाई नॉट की वैल्यू हम पुट कर देंगे। और हम अब इंटीग्रेट कर देंगे। तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और 1 का इंटीग्रेशन x। लिमिट फिर पुट करेंगे 0 से x। तो हमारा ये y1 आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स। फर्स्ट इटरेशन हमारी आ चुकी है, y1 की वैल्यू आ चुकी है। अब हम निकालेंगे सेकेंड इटरेशन या फिर सेकेंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो y2, उसके लिए हमें n इक्वल टू 1 रखना पड़ेगा जनरल फार्मूले में। तो y नॉट की जगह 1 था, इंटीग्रेशन 0 से x। अब यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई 1 डी एक्स।
फिर वही एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई की वैल्यू एक्स माइनस वाई थी, तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई वन की वैल्यू हो जाएगी एक्स माइनस वाई वन। तो यहाँ पुट कर देंगे, ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे। इंटीग्रेशन 0 से x, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वाई वन डी एक्स। वाई वन की वैल्यू जो है हम यहाँ से उठा के डालेंगे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 से x माइनस, अब वाई वन की वैल्यू क्या थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स, और ये डी एक्स चलने देंगे। अब हम पहले तो ब्रैकेट खोल लेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, और ये माइनस हो गया प्लस एक्स डी एक्स। लाइक टर्म्स को क्लब करने के बाद इंटीग्रेट करते हैं, ये वाला x और ये वाला x मिलके हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वन डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, तो 1 प्लस टू तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई टू, साथ में 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री, माइन 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और लिमिट पुट कर देंगे x से 0 से x, तो यहाँ से 2 से 2 कट गया। अब लिमिट x को पुट करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आएगा y2 जो आएगा हमारा, वो आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 माइनस एक्स। तो ये हमारा आ गया सेकेंड इटरेशन या सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन। अब यहाँ पर हम निकालेंगे थर्ड अप्रॉक्सीमेशन। तो थर्ड अप्रॉक्सीमेशन के लिए n इक्वल टू 2 पुट करना पड़ेगा जनरल फार्मूले में, तो y3 हो जाएगा 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू एक्स एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई टू डी एक्स। तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई की वैल्यू थी एक्स माइनस वाई, तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई टू की वैल्यू हो जाएगी एक्स माइनस वाई टू, और इसे उठा के यहाँ रख देंगे, तो वाई थ्री आ जाएगा 0 से x, अब यहाँ पर आएगा x माइनस वाई टू डी एक्स। अब यहाँ पर वाई टू की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे, तो वाई थ्री की वैल्यू आ गई 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 से x माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई 6 माइनस एक्स, और डी एक्स हम चलने देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट पहले ओपन कर लेंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो x माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 6 प्लस एक्स। अब फिर लाइक टर्म्स को क्लब करने के बाद इंटीग्रेट करते हैं, ये वाला x और ये वाला x मिलके हो जाएगा 2x, यहाँ माइनस वन, यहाँ m माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 6, और ये हो जाएगा dx। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, तो 1 प्लस फिर वही 2 बाहर कांस्टेंट x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, 1 का इंटीग्रेशन x, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस 1/6 बाहर, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4, और ये लिमिट 0 से x रख दी जाएगी। लिमिट रखने के बाद जो हमारा थर्ड अप्रॉक्सीमेशन आएगा या फिर y3 आएगा, वो ये आएगा 1 प्लस 2x स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स रेज टू पावर 4/24। ये हमारा थर्ड अप्रॉक्सीमेशन आ गया। अब हमें 3 ही इटरेशन परफॉर्म करने थे, तो हम अपने कैलकुलेशन को यहीं पर विराम देंगे। और ऊपर हमें पूछा गया था y की वैल्यू जब x 2 हो, तो ये जो थर्ड इटरेशन आया है या फिर y3 आया है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे x इक्वल टू 2 टू गेट दी फाइनल आंसर। y3 बोल लो या y बोल लो, यहाँ पर 1 प्लस यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो x की जगह 2 पुट करना था, तो ये 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 की पावर 4/24। ये जो भी सॉल्व करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू आएगी वही आपकी आंसर हो जाएगी। तो ये थर्ड इलस्ट्रेशन यहाँ ख़त्म होता है पिकार्ड्स मेथड पर।
अगर कोई भी मिस्टेक इसमें आपको मिलती है तो कृपया कर कमेंट में ज़रूर बताएं।